नमस्कार। बात करेंगे आज परफेक्शन और जुनून की एक कहानी की। कहानी है मुग़ल आज़म का। मुग़ल आज़म बन रही थी और के आसिफ उसके डायरेक्टर थे जो कि जुनूनी प्रवृत्ति के थे। उनको अगर ये चीज़ चाहिए, ये शॉट चाहिए तो वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो एक सीक्वेंस था गाने का जिसमें मधुबाला और दिलीप कुमार यानी सलीम और अनारकली का एक प्रणय दृश्य था, प्रेम दृश्य था। जिस समय ये मॉर्निंग में ये प्रेम दृश्य होना है, उस दौरान तानसेन जो अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक रत्न थे, एक बड़े संगीतकार, बड़े गायक, उनका एक गाना होना था बैकग्राउंड में, पार्श्वध्वनि में, और उस गाने के ऊपर वो प्रणय दृश्य फिल्माना था। के आसिफ ने पूछा जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे नौशाद, उनसे कि भाई नौशाद जी, इस गाने के लिए किसका स्वर अच्छा रहेगा? हमें परफेक्ट वही आवाज़ चाहिए जो तानसेन के लिए उपयुक्त हो, यानी उस तरह का सुर लय ताल होना चाहिए। तो क्या आपके नज़र में कोई ऐसा सिंगर है, कोई ऐसा आवाज़ है? तो नौशाद जी ने कहा है तो, लेकिन वो आपके लिए गाएंगे नहीं। बोले कौन है? बोले बड़े गुलाम अली खान जी हैं, जो बेहतरीन संगीतकार हैं, बेहतरीन गायक हैं, और उनको सुर लय ताल की वो जानकारी है जो शायद तानसेन जी को रही होगी उस ज़माने में। बोले कि मुझे मिलाओ उनसे। बोले मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो गाएंगे नहीं, वो फिल्मों के लिए गाते ही नहीं हैं। उन्होंने पहले भी मना कर लिया है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने गए थे अपने अपने फिल्मों के लिए, लेकिन वो नहीं गए। के आसिफ बोले कि नहीं भाई, हम तो मिलना है मुझे, मैं तो मिलने चलूँगा, आप मिलाओ। तो किसी तरह से चूँकि नौशाद जी जानते थे उन्हें पर्सनली, बड़े गुलाम अली खान जी को, तो उनके बंगले में जाकर के उनसे समय मांगा, समय लिया, और के आसिफ जी वहाँ पर पहुँच गए। के आसिफ जी सिगार पीते थे, अपने हाथ में सिगार था उनका, और उस दृश्य के बारे में उनको समझाया। बड़े गुलाम अली खान बहुत अच्छे विचार के आदमी, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, सब सुना, फिर कहा कि भाई नौशाद जी जानते हैं मैं फिल्मों के लिए गाता नहीं हूँ, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा, और लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं गा नहीं पाऊँगा। के आसिफ साहब बोले कि नहीं साहब, गाएंगे तो आप ही, गाना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस दृश्य के लिए जो आवाज़ चाहिए वो आपके पास है, और मैं आपके बिना यहाँ से उठूँगा नहीं, आपको बिना हाँ कराए मैं जाऊँगा नहीं। अब बड़े गुलाम अली खां जी भी सोचे कि भाई इनको कैसे टाला जाए, मुझे ना भी कहना है, और क्या करूँ मैं, कहीं बुरा ना मान जाए एकदम फिर से, अगर हम दरवाज़ा इनके चेहरे पर बंद कर दें, या मैं सीधा बोल दूं कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा चाहे कुछ भी कर लो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने नौशाद जी को अलग कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा भाई इनसे पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है, उनको बोल दो कि मैं गाऊंगा, लेकिन मैं 50,000 रुपया लूँगा। नौशाद जी अचंभित हो गए कि 50,000 रुपये, 50,000 रुपये में तो उस समय एक फ़िल्म बन जाती थी, छोटी मोटी फिल्में, और उस समय सिंगर्स जो होते थे, जो दूसरे सिंगर होते थे, वो 500-700 रुपये लेते थे एक गाना गाने का। और ऐसे में जो बड़े सिंगर होते थे, मैं उन छोटे मोटे सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े सिंगर होते थे 500-700 रुपये लेते थे एक गाना गाने का। उस दौरान 50,000 रुपये मांग रहे हैं, तो समझ गया कि भाई ये तो यहीं पर लटक गया, खटाई पर चला गया ये गाना, हम लोग दूसरे किसी सिंगर से गवा लेंगे। उनके दिमाग में मोहम्मद रफ़ी थे पहले से। एनीवे, ये बात के आसिफ साहब को सामने आकर बताया कि भाई थोड़ा सा दिक्कत है, गाएंगे लेकिन इनका डिमांड 50,000 रुपये का है। के आसिफ साहब उठे, नौशाद जी भी उठ गए। के आसिफ साहब अपने जेब से 10,000 का एक बंडल निकाला पैंट की जेब से, और बड़े गुलाम अली खान जी के हाथ में रख कर बोला, ये पेशगी है, ये एडवांस है, और बाकी का पैसा जिस दिन आप स्टूडियो में आएंगे तो गाना गाने से पहले मैं आपको दे दूँगा। और इस तरह से रिकॉर्ड हुआ वो कालजयी गाना जो बड़े गुलाम अली खान जी ने गाया, और बेहतरीन फिल्माया उस दृश्य को के आसिफ जी ने, और वो एक इतिहास बन गया। आप भी अपने परफेक्शन के साथ कहीं समझौता मत करिए। ये मत सोचिए कि के आसिफ के पास बहुत पैसा था, वो कैसे उधार लेके, कर्ज लेकर के, किस तरह से लोन लेके उस फिल्म को बनाया कई सालों में, ये तो इतिहास में दर्ज है। आपको भी अगर कोई परफेक्शन चाहिए, कोई सीन, कोई ऐसा चीज़ है, तो उसके लिए जुनून लाइए, वो चीज़ होगा, वो लोग मानेंगे, और वही काम आप कर पाएंगे। आप करके तो देखिए। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं?
आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।